स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। ये चैप्टर हमारे सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है और इसमें से हर साल नियरली 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं। और चैप्टर बहुत ही आसान है। अगर इन स्टेप्स को हम फॉलो करें लाइन बाय लाइन, इन चीज़ों को हम समझे, हमारे लिए बोर्ड में ये मार्क्स लाना बहुत ही आसान सा होगा। हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर, उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो पहली चीज़ें जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है, बॉन्डिंग है क्या और बॉन्ड किसे कहते हैं। तो बॉन्ड हमें जैसे पता है कि हम बॉन्ड जब भी किसी चीज़ को जोड़ते हैं उसे बॉन्ड कहते हैं। पर केमिस्ट्री के टर्म्स में बॉन्डिंग क्या है, आइए देखते हैं। बॉन्डिंग को हम जनरल डिफाइन कर सकते हैं या बॉन्ड को हम जनरल डिफाइन कर सकते हैं। एक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब हम दो एटम्स को पास में ला रहे हैं और उनमें केमिकल फोर्सेस रहेंगी, कैसी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, तब वो बनाती है बॉन्ड। जैसे हम फेविकॉल भी किसी भी सब्सटेंस को फेविकॉल से चिपकाते हैं, क्यों चिपकाते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। वैसे ही क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रही है, वैसे ही बॉन्ड कब काम आएगा, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है या समझने वाली बात है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं और बॉन्डिंग की क्या ज़रूरत है। हम ये जानते हैं कि नेचर में जितने भी सब्सटेंसेस हैं या एलिमेंट्स हैं, वो क्या होना चाहती हैं, स्टेबल होना चाहती है, कोई भी अनस्टेबल नहीं रहना चाहता। तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करना पड़ेगा या शेयरिंग करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो ये फॉलो करती हैं तो कुछ ना कुछ प्रोसेस होती है, और वो जो फॉर्मेशन प्रोसेस को फॉलो कर रही हैं, इसी को हम कहते हैं बॉन्डिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर या शेयर क्यों कर रही है, देखते हैं। क्योंकि ये चाहती हैं कि स्टेबल हो। स्टेबल कब बनेंगी, जब ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अचीव करेंगी। नियरेस्ट नोबल गैस यानी आइदर इनके आउटर मोस्ट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या 8। दो मतलब जो एलिमेंट्स हीलियम के पास है, जैसे लिथियम बेरिलियम, ये क्या है एलिमेंट्स, ये लिथियम के पास है, तो इनका नियरेस्ट नोबल गैस हो रहा है हीलियम। इसलिए चाहते हैं कि आउटर मोस्ट पे इनकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। या बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहती है, वो आउटर मोस्ट पे 8 हो, क्योंकि जितने भी अदर नोबल गैसेस हैं उनके पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया फ्लोरीन। फ्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, हाँ ये है नियॉन। और नियॉन के आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं क्या, 2,8। तो फ्लोरीन भी चाहता है कि वो नियरेस्ट नोबल गैस नियन पे पहुंचे। वैसे ही अगर मैंने एलिमेंट लिया क्लोरीन, वो कहाँ जाना चाहेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, आर्गन। तो आर्गन के केस में भी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, ऑक्टेट फुलफिल करे। तो ये होता है, इसीलिए वो स्टेबिलिटी चाहते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड को हम डिफाइन करते हैं, केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में जब केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तभी हम कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए कि बॉन्ड अगर फॉर्मेशन होता है तो 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस होते हैं। तो हम कहते हैं, इसके बाद हमें जो पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स डिपेंड करता है ये कौन सी प्रोसेस को फॉलो, जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे कॉमन जो हम पढ़ते हैं वो है आयनिक बॉन्ड। फिर दूसरी हम पढ़ते हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड। और तीसरी जो है हम कहते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये होती क्या है, किस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, अब कब इनको नाम दिया जाता है, कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, ये सारी चीजें हम लाइन बाय लाइन डिटेल पढ़ेंगे। पहले आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। पहला टाइप ऑफ बॉन्ड, जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमें पहला पढ़ना है वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। और आयंस किस टाइप के होते हैं, अब बताइए। 2 टाइप्स के आयंस होते हैं, क्या क्या, कैटायन और अनायन। आइए देखते हैं कैटायन कौन फॉर्म करता है और अनायन कौन फॉर्म करता है, और होते हैं क्या ये सारी चीजें। आयंस को हम जनरली डिफाइन करते हैं या समझते हैं कि चार्ज एटम्स। अगर किसी भी एटम के ऊपर किसी तरीके का चार्ज आ गया, उसे हम कहते हैं आयन। अब एक एटम के ऊपर दो ही तरह के चार्ज आ सकते हैं, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या कहेंगे,
पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या कहते हैं हम कहते हैं इसको कैटायन। फॉर एग्जाम्पल Na+, पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बनेगा कैटायन। वही अगर किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनायन। फॉर एग्जाम्पल F-Cl-, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं Mg+2। ये सारे चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसीलिए इसको हम कहते हैं कैटायन एंड एनायन। अब जब ये दो अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे के पास आके बॉन्ड बनाएंगे तभी इसको कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। लेकिन बताइए आयनिक बॉन्ड जनरली किसके बीच में फॉर्म होता है, जनरली आयनिक बॉन्ड या मोस्टली या मैक्सिमम केसेस में आयनिक बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा, बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो हम कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं। क्योंकि मेटल से क्या टेंडेंसी है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। लूज क्यों करेंगी, ताकि ये जाएंगे कहाँ, नियरेस्ट नोबल गैस में। अब ये जैसे ही नियरेस्ट नोबल गैस में पहुंची है क्या बनेगी, स्टेबल बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सबसे कॉमन सोडियम, हम आयनिक कंपाउंड लिखते हैं सोडियम क्लोराइड को, या कैसे लिखते हैं वो भी देखते हैं। ये आयनिक कंपाउंड कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहला जो डेफिनेशन हमें क्या कहता है कि फॉर्म बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड ए नॉन मेटल। सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, इसीलिए आयनिक कंपाउंड। अब ये ऐसा क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए जो सोडियम है इसका टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये टेंडेंसी क्यों रखता है, ताकि ये नियरेस्ट नोबल गैस में पहुंचेगा। अगर मेरे पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहा तो क्या लिखूंगा, 2,8,1। अब सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस क्या है बताइए, वो है नियॉन है। अगर नियॉन है तो ये कहाँ पहुंचना चाहेगा, नियॉन पे। कैसे पहुंचेगा बताइए, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अब कहाँ पे आएगा, नियरेस्ट नोबल गैस में आया, नियॉन पे बना स्टेबल। तो ये Na+ के फॉर्म में बना स्टेबल। अब क्लोरीन, क्लोरीन का बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17। अब 17 है, अब यहाँ पे नियरेस्ट नोबल गैस क्या है बताइए, ये है, बताइए आप, ये है आर्गन। आर्गन है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। अब बताइए, अब क्लोरीन को अगर स्टेबल बनना है, आउटर मोस्ट पे 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना है, यानी ऑक्टेट फुलफिल करना है, तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अभी क्या बनाएगा, Cl-। अब दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ये बना लेगा आयनिक बॉन्ड। समझ में आया, बहुत ही आसान, और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो क्या बनेगा, कैसा टाइप ऑफ बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और आयंस फॉर्मेशन हो रहे हैं तो मेटल की टेंडेंसी क्या है, टू गेन या टू लूज, बताइए, टू लूज इलेक्ट्रॉन। लॉस करने के बाद क्या बनाएगी, पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसी को हम कहते हैं कैटायन। वैसे ही नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और एक्सेप्ट करके क्या बनाती है, एनायन। एनायन बनाने के बाद ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच रही है। अब देखते हैं कंडीशंस, किस कंडीशन के कारण कब कब आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। कंडीशंस टू शो या कंडीशंस टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब फॉर्म होगा, पहला जो कंडीशन हमें देखना रहता है ये रहता है लो आयोनाइजेशन। अगर कंपाउंड में आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो क्या बनाएगी, आयनिक बॉन्ड। लो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों, हाई क्यों नहीं, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आप लोग बताइए। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो अमाउंट लगती है हमें इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए किसी भी एटम से। अगर एटम से मेरे को बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लग रहा है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, तो जल्दी से वो लूज कर पाएगा क्या, नहीं। तो लूज अगर नहीं कर पा रहा है तो आयन बना पाएगा क्या, नहीं। तो फिर बॉन्ड इतनी अच्छे से बन सकते हैं क्या, नहीं। तो हमें कैसा एटम चाहिए, जो जिसके पास लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी होने से वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देगा, और जल्दी लूज करने के बाद कटैन बना लेगा, और एक बार कटैन बन गया
तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इजी होगा। तो पहला जो कंडीशन है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर लो आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ तो क्या होगा, हम कह सकते हैं इजीली फॉर्म्स कैटायंस। अगर इसने कैटायन बना लिया इजीली, और इजीली कैटायन बना लिया तो ये आयनिक ये आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म कर लेगा। जनरली ऐसे कौन करते हैं बताइए, जनरली इट इज शोन बाय metals, generally by, yeah, observed in metals। मेटल्स के केस में अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें टॉप टू बॉटम भी जाएं तो ऐसा मेटल बताइए, या मेटल्स का ट्रेंड बताइए ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन द ग्रुप अगर हम गए तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंजेस होते हैं, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतने अच्छे से क्या करता है, होल्ड कर नहीं पाता है। न्यूक्लियस जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स को इतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता है। अगर इतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। अगर बाहर निकाल लिए तो आयनाइजेशन एनर्जी लो हुआ, इसलिए टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। बताइए फिर तीसरा या दूसरा पॉइंट क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस लिए ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी एनायन उतनी इजीली फॉर्म होगा। एक बार एनायन इजीली फॉर्म हो गया तो बॉन्ड जो बन सकता है आयनिक बॉन्ड में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो हम लिख सकते हैं इजीली फॉर्म्स एनायंस। और एनायंस कौन फॉर्म्स करते हैं, नॉन मेटल्स ऑब्जर्व्ड इन नॉन मेटल्स। अब तीसरी जो कंडीशन है क्या है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसीलिए ज्यादा, क्यों, क्योंकि जब मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन तो नॉन मेटल और मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने के कारण वो इजीली खींच पाएगा या अपने पास ले पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। जितनी जल्दी से और जितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा सर। तो हम लिख सकते हैं टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जितनी ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे और बॉन्ड कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो हम अब कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तभी आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। और कहाँ से कहाँ जाती है बताइए, मेटल टू नॉन मेटल। क्यों, मेटल की टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब इनकी प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ते हैं, ये कंपाउंड्स कैसे होते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये देखते हैं। अगर मेरे को प्रॉपर्टीज चेक करनी है, ये जनरली हम जो ऑब्जर्व करते हैं पहला क्या है कि सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सबसे कॉमन नमक जो हम लोग खाते हैं घर पे, क्या है, टाटा सॉल्ट या देश का नमक। नहीं, टाटा सॉल्ट के अलावा भी बाकी सॉल्ट्स भी है। सारी की सारी सॉल्ट्स एडिबल नहीं होती है, पर सारी सॉल्ट्स वाटर में डिजोल्व हो जाती है। क्यों, क्योंकि वाटर में जाने के बाद ये डिसोसिएट हो जाती है, डिसोसिएट होने के साथ साथ ये आयंस में फॉर्मेशन करती है, इसीलिए वो सॉल्युबल है। तो जितनी भी आयनिक कंपाउंड्स है वो सॉल्युबल रहती है। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई इसीलिए रहती है क्योंकि ये जो बॉन्ड फॉर्म कर रही हैं आयंस के बीच में फॉर्म कर रही हैं। अब आयंस ऑपोजिटली चार्ज होती हैं
तो एक दूसरे को बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करती हैं। अगर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रही है तो फिर ये सॉलिड बना रही है। अब सॉलिड को अगर मेरे को मेल्ट करना है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, बहुत ज़्यादा हीट लगेगा, इसीलिए इनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बताइए? आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन इसीलिए क्योंकि ये सॉलिड के फॉर्म में। और इसके बाद फॉर्म वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। ये बॉन्ड कैसा है? सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है। स्ट्रांग क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयंस काम आती हैं। और आयंस कैसी? जो अपोजिटली चार्ज है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जब अपोजिटली चार्ज आयंस आ रही हैं तो एक दूसरे स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड करती है, इसीलिए सबसे स्ट्रांग बॉन्ड ये कहलाती है। ये थे कुछ प्रॉपर्टीज। इसके बाद देखते हैं कि सम कॉमन आयनिक कंपाउंड्स को से आयनिक कंपाउंड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में या सुने हुए हैं, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। कौन से हैं देखते हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड सबसे कॉमन। सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्मेशन हो रहा है? पहले हम लिखेंगे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1। क्लोरीन की 2,8,7 अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। अब सोडियम को क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड अगर फॉर्म कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, तभी वो जा सकता है नियरेस्ट नोबल गैस में। तो ये अब क्या होगा कि Na प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। और Na प्लस के फॉर्म में आया 2,8, नियरेस्ट नोबल गैस में पहुंचा नियॉन के पास, या नियॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाया। अब ये स्टेबल बना। क्लोरीन क्या करेगा? Cl माइनस बनाएगा। कैसे माइनस बनाए? ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2,8,8। नियरेस्ट नोबल गैस में गया, बना आर्गन। अब दोनों कंपाउंड क्या हुए, या दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं? अपोजिटली दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं? अपोजिटली चार्ज। अपोजिटली चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया तो स्टेबल बने, इसलिए बना यह आयनिक कंपाउंड। इसी हिसाब से बनता है आयनिक कंपाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से कहाँ? मेटल टू नॉन मेटल। दूसरा देखते हैं हम, वो है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है? ये आयनिक कंपाउंड आप बताइए, हाँ या ना? क्योंकि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन किसका? मेटल एंड नॉन मेटल। अब अगर मैंने कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, क्या लिखते हैं हम? 2,8,8,2, एटॉमिक नंबर 20। वही ऑक्सीजन का लिखा तो 2,6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 8। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब कैल्शियम को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, तभी आर्गन जैसा बन पाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा इसे? 2 इलेक्ट्रॉन, Ca+2 के फॉर्म में। भाई ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी ऑक्साइड के फॉर्म में आएगा, O2 माइनस के फॉर्म में आएगा, तभी ये न्यूऑन पे जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं तो बन रहा है आयनिक कंपाउंड, ये बना स्टेबल। ये दोनों कंपाउंड्स आयनिक है। कैसे हो रहे हैं हमने देख लिया। फिर आइए देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इस केस में क्या होगा देखते हैं। मैग्नीशियम का हमें फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, 2,8,2, एटॉमिक नंबर 12। क्लोरीन का बताइए 2,8,7। अगर इस भाई साहब ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या होगा? ये Mg+2 बनेगा। लेकिन क्लोरीन क्या एक ही है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, तो Cl माइनस बना। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फिर इसीलिए हमें और एक Cl माइनस चाहिए, ताकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए। अब क्या हो रहा है? दोनों नियरेस्ट नोबल गैस में पहुंचे, ये Cl माइनस भी आर्गन में पहुंचा, दूसरा वाला Cl माइनस भी आर्गन में पहुंचा, मैग्नीशियम पहुंचा नियॉन पे, तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। अब जब भी देखिए आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। रिडॉक्स रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो पा रहा है। कैसे हो पा रहा है देखिए। Mg क्या कर रहा है? Mg
+2 बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो पा रहा है, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो पा रहा है। वैसे क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बताइए, रिडक्शन। ये दोनों एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसीलिए आयनिक कंपाउंड जब भी फॉर्मेशन होता है इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और साइमल्टेनियसली दूसरा एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और दोनों प्रोसेस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसीलिए हम कहते हैं इसे रिडॉक्स रिएक्शन। अब तक आयनिक कंपाउंड में जो सारी चीजें थी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे की चीजें हम पढ़तेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।